इधर मोदी जी हैं, इन पे सीमा की सुरक्षा नहीं की जा रही, आतंकवादी घुस जाते हैं, हाँ वो मारते हैं इधर, ठीक है। और योगी जी यूपी में ये कर रहे हैं, बिल्डोजर चलाते हैं, घर तोड़ रहे हैं। और ये आरएसएस है ना, ये अभी। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। हिमांशु तिवारी जी, और आपका? मोहम्मद कुछ करके। मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि सरकार है वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है, एक समुदाय को टारगेट कर रही है, बिल्डोजर तो कुछ वो नहीं हो रहा भाई, बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है तो भाई। क्या मैं हूँ, आपको पता है सेना की जमीन उन्होंने बेच दी, आपको पता है कुछ? भाई हाँ? हमारी जमीन तो बिल्कुल सही हो रहा है। क्या में जो सेना के लिए जमीन थी, यारी मैडम हमारे रह रहे बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं आ रही। वहाँ पे जो भी है प्रशासन सब ओके है बिल्कुल। इनका कैसे कि तबरेज अंसारी हुए, बहुत सारे लोग हुए, उन्हें नाम पूछ के मारा था, वो कौन थे? तबरेज अंसारी को क्यों मारा गया था ये बताओ, कैमरे पे बताओ। तबरेज अंसारी को मारा क्यों गया था, सही कारण बताओ। तबरेज अंसारी को क्यों कारण नाम पूछ कर मारा गया था ना उसे, कौन सा नाम पूछकर मारा गया था? और क्या मारा था? तबरेज अंसारी को क्यों मारा गया था, इसका कारण बताओ। कारण बताइए ना। अब मैं बताऊं? हाँ बताओ। ध्रुव त्यागी मारा गया था। किसने मारा था? नाम था सलमान। और मारा इसलिए था क्योंकि ध्रुव त्यागी की बेटी को वो छेड़ रहा था और वो उसके घर शिकायत करने गए थे। फर्जी लोग काम कर रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है जो फर्जी लोग काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर, अब सुन लो तुम, जितने स्लॉटर हाउसेस थे, जब योगी आदित्यनाथ आए थे उन्होंने तुरंत ही बोल दिया था कि इनके सबके लाइसेंस चेक करो और सब कैंसिल कर दो। जितने जो है जिनकी डेटें अब आ रही है कैंसिल पे डाल दो, कोई नहीं बनेंगे, नया कोई लाइसेंस नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज़ हिंदी में। उत्तर प्रदेश का एक युवा है, उससे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरीके का काम कर रही है। क्योंकि अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि आप लोग ये क्यों नहीं पूछते कि सरकार क्या कर रही है, सरकार जो कैसे काम कर रही है, क्या जनता के लिए भलाई के काम कर रही है। तो एक युवा है, उससे ही बात करने के बाद पता चलेगा, आपको दिखाएंगे। आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। मोहम्मद सोहेल जी, कहाँ से हैं आप? जी मैं यूपी से, अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ जिले से। जी। यूपी में कैसा चल रहा है सब? यूपी में तो बस क्या बताएं, यही चल रहा है कि इधर मोदी जी हैं, इन पे सीमा की सुरक्षा नहीं की जा रही, आतंकवादी घुस जाते हैं, हाँ वो मारते हैं इधर, ठीक है। और योगी जी यूपी में ये कर रहे हैं, बिल्डोजर चलाते हैं, घर तोड़ रहे हैं। और ये आरएसएस है ना, ये अभी की ये कल परसों की बात है, मेरे गांव के पास में एक अतरौली है, उसमें 3 लोग ना मीट का कारोबार करते हैं। वो एलाना कंपनी से रेगुलर लाते हैं, हाँ रेगुलर लाइसेंस है उनके पास, वो उस बिल से लाते हैं, हमेशा वही लाते हैं, ले जाते हैं। अभी कल परसों की बात है, उन्होंने 2 लोगों ने रोका उन्हें और उसे गौ मांस कह के साबित कर दिया और उन्हें इतना मारा है। एक के तो शायद 17-18 टाँके आए हैं और एक की गंभीर हालत है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई बोला है। ये देखो मेरे पास वो है ना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज है, उसको टारगेट किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ द्वारा? टारगेट नहीं किया जा रहा, बस यही है, जैसे चल रहा है चलने दो। कोई कुछ के प्रशासन के, मेरे पास वीडियो आई थी, भेजा था हैं, तो उसमें प्रशासन के सामने मारा था उन लोगों के लिए और आग लगा दी थी, सिर में बाल तक नहीं है उनके, और अभी तक कोई भी मिलने गया हो। उसमें समाजवादी पार्टी के नेता है वीरेश यादव, वो शायद बोले थे, उन्हें पुलिस ने धक्का मार के भगा दिया। मुझे किसी पार्टी से या किसी से कोई मतलब नहीं है, बहरहाल ये है इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। वो लोग काम करते थे हैं, उन्हें करना चाहिए। रोज़ का आना जाना है, आप भी जानती हो कि मैं क्या करता हूँ, अगर मैं रोज़ आपके साथ आऊँगा जाऊँगा तो इसलिए फिर भी उन्हें टारगेट करा है ना। 3 लोग थे, उन्होंने 300 लोगों ने मिलके मारा। ये क्या था, पकड़ते, अगर उन्हें सकता हैं पुलिस के हवाला करते। मारा है मेरे गांव के बराबर में अतरौली है, हमारी तहसील लगती है, उसमें 3 लोग वो कुरैशी लोग थे। वो कौन लोग? उनका नाम बताता हूँ मैं भी। अतरौली कहाँ पे पड़ता है? अलीगढ़ के पास। अलीगढ़ के पास। हाँ ठीक है, मैं सवाल करती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, मैं खुद बात कर रही हूँ, सवाल करती हूँ। अच्छा, आपने कहा कि यूपी में सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। योगी जी बढ़िया काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, योगी मोदी जी दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं जी। कह रहे, ये तो कह रहे हैं कि बिल्डोजर चल रहा है, मुस्लिमों को टारगेट। वो इनको लग रहा है ना वहाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है। तो वो तो बहुत सारे से हम पैदा भी नहीं होते। मैं तो युवाओं से ही बात करते हैं, युवा अयोध्या से हूँ जी खास। अयोध्या से। इधर सुनिए, अब आप भी युवा है, ये भी युवा है, मैं दोनों से बात करती हूँ। आपने कहा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनके घरों को टारगेट किया जाता है, बिल्डोजर कार्रवाई ज़्यादा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब मैं इस युवा से भी बात कर लेती हूँ। वैसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हिमांशु तिवारी है। हिमांशु तिवारी जी, और आपका? मोहम्मद कुछ करके। मोहम्मद सोहेल।
मोहम्मद सोहेल इनका नाम है। ये कह रहे हैं कि सरकार है वो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है, एक समुदाय को टारगेट कर रही है, बिल्डोजर तो कुछ वो नहीं हो रहा भाई, बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है तो भाई क्या मैं हूँ, आपको पता है सेना की जमीन उन्होंने फेंक दी, आपको पता है कुछ? भाई हमारी सी जमीन तो बिल्कुल सही हो रहा है क्या में जो सेना के लिए जमीन थी, यारी मैडम, हमारे रह रहे बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं आ रही। वहाँ पे जो भी है प्रशासन सब ओके है बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं। इनका काम है, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता। काम बनता भाई। हमारा क्या काम, बाढ़ में कौन जा रहा है? कि मैं मस्ती में हमारा कुछ काम नहीं बन रहा, हमारा कुछ काम नहीं बन रहा। जो कर कुछ हमारे लिए आप बिगड़ बिगड़ रहा है कुछ काम? भाई हमारा कुछ नहीं क्या बिगड़ रहा है तो फिर बोलो, बताओ ना फिर। भाई तुम कह रहे हो अपना काम बंद, अपना क्या काम बड़े भाई, वीडियो बंद कर ले क्या काम बन रहा है ये बताओ भाई। अपना काम क्या बनता हमारे है? लिए तो जो सरकार मैं ये बता रहा हूँ ना भाई, अच्छा ही कर रही है। कुछ कमियां नजर आती हैं तुम्हें? नहीं आ रही है नहीं, भाई। मुझे नजर आ रही है। क्या है, क्या कमी है? मुझे ये नजर आ रही है किसी के लिए नाम को देख के टारगेट नहीं करना चाहिए, ठीक है? कोई आदमी, आप मेरे पास काम करो, ठीक है? किसको नाम को देख के टारगेट किया जा रहा है? एक कोई ऐसा वो बता दीजिए, एक कोई ऐसी घटना। कलमा किसने पूछा? कलमा कौन? कलमा कल रुक जाओ भाई, कलमा कौन पढ़वाता भाई? ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? वो आतंकवादी थे, ठीक है? उनका मेरे हिसाब से कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है? उन्होंने कलमा पूछा था। बहुत सारे लोग हैं, मैं दिखा दूंगा, जैसे कि तबरेज अंसारी के बहुत सारे, उन्होंने नाम पूछ के मारा था। वो कौन थे फिर भाई, बताना? वो तो आतंकवादी थे, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नहीं मारो सालों को। फिर वो कौन थे ये बता दे भाई, तू अब बोलना। जो जैसे कि तबरेज अंसारी हुए, बहुत सारे लोग हुए, उन्हें नाम पूछ के मारा था, वो कौन थे? तबरेज अंसारी को क्यों मारा गया था ये बताओ, कैमरे पे बताओ। तबरेज अंसारी को मारा क्यों गया था, भाई कारण बताओ। तबरेज अंसारी को क्यों कारण नाम पूछ कर मारा गया था ना उसे? कौन सा नाम पूछकर मारा गया था? और क्या मारा था? तबरेज अंसारी को क्यों मारा गया था, इसका कारण बताओ ना एक बार। लिख दूं मैं, नहीं पता बंद क्यों नहीं कर रहा? कारण बताइए ना। अब मैं बताऊं? हाँ बताओ। ध्रुव त्यागी मारा गया था। किसने मारा था? नाम था सलमान। और मारा इसलिए था क्योंकि ध्रुव त्यागी की बेटी को वो छेड़ रहा था और वो उसके घर शिकायत करने गए थे। उसकी माँ ने चापड़ दे के बोला मार दो, बस यही दारापुर दिल्ली में। अच्छा, तो कार्रवाई नहीं हुई? और सुनो, निकिता को किसने मारा था? अंकिता को किसने मारा था? नेहा को किसने मारा था? और नेहा को पता है क्यों मारा गया था? क्योंकि नेहा को मारने वाला जो लड़का था, नेहा को मारने वाला जो लड़का था, वो नेहा को प्रपोज कर रहा था और नेहा ने मना कर दिया कि भाई मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, इसलिए उसको चाकुओं से मार दिया गया। साक्षी को दिल्ली में क्यों मारा गया? क्यों मारा गया था? ये उस पे बातें करेंगे ही नहीं। इनको तबरेज याद है। एक सेकंड रुकिए सर, तबरेज याद है इनको। कल में की अपने हिसाब से, पूछ के बाद तुमने अपने हिसाब से वो है और दूसरे के हिसाब से नहीं है। सारी दुनिया के अंदर में बम बांधकर अल्लाह अकबर करके फट जाते हैं। तब ये लोग क्यों, अगर इनको दिक्कत है इस बात से, मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे हो मुसलमान। आप एक काम करो ना, जब कोई आतंकवादी अल्लाह अकबर बोल के इनके भगवान का नाम लेकर और फट जाता है, कितने मुसलमान ये आते हैं कि नहीं ये तुझे नहीं करना चाहिए था, ये हमारे अल्लाह का नाम बदनाम कर रहा है। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, याकूब मेनन की मैयत में 4 लाख मुसलमान गए थे। वो याकूब मेनन कौन था? आतंकवादी था। 1993 बम धमाका, मुंबई बम धमाकों का वो था। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे जेएनयू में सो कॉल्ड पढ़े लिखे युवा लगा रहे थे। वो अफजल संसद भवन पे हमले का आरोपी था, आतंकवादी था। सोच कर देखिए। तो मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया, आप अगर अच्छे हो, आप कह रहे हो कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, तो उस आतंकवादी की मैयत में क्यों जाते हो और फतिहा क्यों पढ़ा जाता है? सहमत है आप? ठीक है, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो जाते हैं मेरी नज़र में तो वो चूतियाँ हैं, ठीक है? जो जाते हैं या तो फिर उनमें कुछ अकल नहीं है। हाँ, सरकार की बात की सबसे मेन मुद्दा मेरा ये ना कोई मतलब था, बस वही जो मैंने बताया था तुम्हें, जैसे उन लोगों योगी सरकार में उत्तर प्रदेश, बस उन्हीं उसी उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में जी मेरे गांव के बराबर में अतरौली है, उसमें पनेठी के पास में देखे थे। हाँ, मीट के ऊपर मारा गया था। उनके भाई कोई इलीगल नहीं था, उनके पास वो भी था, क्या नाम है? देखो इस पे मैं एक बात बताता हूँ, एक सेकंड, अरे एक सेकंड सुनो। इस पर मैं एक छोटी सी बात ये बोलूंगा। जब सोनू को फरीदाबाद से थोड़ा सा आगे सोनू को, एक गौ रक्षक को गोली मार दी गई थी, तब लोग क्यों चुप थे? देखो हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ। अगर किसी को गैर उस पे मारा गया है और भीड़ ने मारा है, तो उन आरोपियों को पुलिस सजा देगी। हम उसका, एक सेकंड, हम उसका बिल्कुल बचाव नहीं कर रहे हैं, हम उनका बिल्कुल बचाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर भाई आज उन 3 के लिए यहाँ उठकर आया है, मुझे अच्छा लगता है। जब ये गौ रक्षक सोनू के लिए भी आवाज़ उठाता, जब ये हमारे दिलबर नेगी के लिए भी आवाज़ उठाता, डॉक्टर नारंग के लिए भी आवाज़ उठाता,
और तमाम हमारी बेटियों के लिए निकिता, अंकिता, साक्षी, नेहा, इनके लिए भी आवाज़ उठाता ना, तब मुझे समझ में आता कि इसकी पीड़ा है। लेकिन क्योंकि जो मर गए हैं वो मुस्लिम है, सिर्फ इस वजह से अगर आप आवाज़ उठा रहे हो तो आपकी गलती। यार उनको पीटा गया है, पीटा गया है। वो गौमांस लेकर जा रहे थे, गौमांस नहीं लेके जा रहे थे, एलाना फैक्ट्री से बाहर गए थे, बिल वगैरह सब कुछ साथ में था उनके, बस यही बात है। आपको पता है ऐसी कितनी गाड़ियां मिलती हैं कि उनके पास सब कुछ होता है और बाद में जांच में निकल कर आता है ये गौमांस है। पिछली बार 15 दिन पहले भी पकड़ा था, सैंपल के लिए गया था वो। ऐसे कितने लोग हैं। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में आप बात कर रहे थे कि बिल्डोजर की कार्रवाई वो मुस्लिम समुदाय पे होती है। क्या जो अवैध मंदिर होते हैं, जो अवैध मंदिर होते हैं, जो मुस्लिम का नहीं कह रहा, बस गरीबों पे होती है, गरीबों पे होती है। मैम, इनका कहने का मतलब ये है कि जो वो वहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये जो बात हो रही है तो तोड़ने ओढ़ने की, वो सिर्फ इनके लिए हो रहा है। तो इनको ये दिक्कत आ रही है कि हमारे तोड़ रहे हैं घर। ऐसा नहीं है भाई, जिसकी जमीन आ रही है ना रोड पे, उसके घर तक निकाल। अवैध है, उसकी त्रुटि है। अवैध है तो ये लाइट का वो कौन, मीटर का बिल वो कौन लगाता है, लाइसेंस कौन देता है मीटर का? मीटर लगते हैं, हाँ, तो वो कहाँ से आते हैं? उससे अप्रूवल कैसे दे दिया जाता है? पहले चेक नहीं होती है वो? उसमें भी फर्जी लोग बैठे हो, फर्जी लोग, फिर ये सरकार आधार कार्ड बना देते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बना देते हैं फर्जी। फर्जी लोग काम कर रहे हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है जो फर्जी लोग काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर, अब सुन लो तुम, जितने स्लॉटर हाउसेस थे, जब योगी आदित्यनाथ आए थे उन्होंने तुरंत ही बोल दिया था कि इनके सबके लाइसेंस चेक करो और सब कैंसिल कर दो। जितने जो है जिनकी डेटें अब आ रही है कैंसिल पे डाल दो, कोई नहीं बनेंगे, नया कोई लाइसेंस नहीं बनेगा। जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पे ये कटर होता था, कटिंग करते थे ये लोग मीट वीट के लिए, वो सारी बंद करा दी गई थी। धीरे धीरे सारी जगह की है, ये एक लखनऊ की बात नहीं मैं कर रही, पूरे उत्तर प्रदेश में ये काम हुआ था। ये लोग भागे कि भाई मेरा वो रोजी रोटी है, ये है, चल जाए आप करा दीजिए। वहाँ गया कि भैया मेरा लाइसेंस रिन्यू होना है, उन्होंने कहा कि अभी ऑर्डर नहीं आए हैं सरकार की तरफ से। तो ये कहाँ पे बात कर रहे हैं? अगर वो लोग अनऑथराइज रूप से चला रहे हैं तो बहुत सही हुआ कि उनको मारा गया या उनकी दुकानें बंद करी गई, बहुत सही हुआ। दूसरी बात, जहाँ पर आप अभी कह रही थी, ये बोल रहे थे कि जो है मकान जो है तोड़े गए, तो भाई जो अनऑथराइज रूप से झुग्गी झोपड़ियाँ पड़ी हैं, जो अनऑथराइज रूप से मकान, अवैध मकान सरकारी ज़मीनों पे आप बना के, सरकार की ज़मीन चाहे बाढ़ नियंत्रण की हो चाहे किसी की हो, आप उस पर कब्जा करके बैठेंगे तो क्या सरकार अपनी जमीन नहीं लेगी? अच्छा, एक और सवाल ये, उत्तर प्रदेश जमीन पे कोई हिंदू कब्जा करके बैठा होता तो क्या ये खाली न कराते? इनके पूरा औलाना मौलाना अथवा फतवा सब आ जाते। जब सरकारी इनके अपने ये कागज दिखा दें, अपनी खरीदी हुई जमीन दिखा दें और किससे खरीदा वो दिखा दें, सारी चीजें ये बेनामा फैनामा जो होता है सब XYZ ये सारा दिखा दें, उस दिन अगर सरकार चू से चा कर जाए, इनके पास कुछ है ही नहीं। ये कागजात क्यों